Let's start class 8th NCERT science from the new टॉपिक दैट इज़ यंग वंस टू एडल्ट्स। तो आइए दोस्तों चालू करते हैं कक्षा 8 विज्ञान, जहाँ पर हमने पिछली कक्षा में समाप्त किया था। उसके आगे चालू करते हैं शिशु के बेसिक। द न्यू इंडिविजुअल विच आर बोर्न और हैच फ्रॉम द एग्स कंटिन्यू टू ग्रो टिल दे बिकम एडल्ट्स। नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे के फूटन से निकले प्राणी तब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक कि वे वयस्क नहीं हो जाते। जो नए इंडिविजुअल हैं, जो नए जन्मे प्राणी हैं, जो नए इंडिविजुअल यानी जो न्यू जनरेशन आती है, मतलब जब आगे नस्ल बढ़ती है, जब वो पैदा होते हैं नए इंडिविजुअल, नए लोग, जैसे एनिमल्स की मैंने बताया था, कैट का किटिन जब होती है, तो न्यू इंडिविजुअल जब बॉर्न होता है या फिर निकलता है और हैच फ्रॉम द एग्स, तो फिर वो अंडे से बाहर निकलता है, तो कंटिन्यू टू ग्रो टिल दे बिकम एडल्ट। तो ये लगातार बढ़ते जाते हैं, इनकी सेल्स जो डिवाइड होती रहती हैं और ये अंदर ही अंदर इनका डेवलपमेंट होता रहता है और ये बढ़ते जाते हैं, इनकी ग्रोथ होती रहती है, बढ़ते जाते हैं एडल्ट होने तक इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, एडल्ट में कम हो जाती है। तो इन सम एनिमल्स द यंग वंस मे लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स। कुछ जंतुओं में नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ जाते हैं। कुछ जंतुओं में जो है द यंग वन मे लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स, जो उनका बचपन में जो दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे जंतु हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जैसे फ्रॉग हो गया, तो उसमें जो है उसमें अलग दिखाई देगा। इन सम एनिमल्स द यंग वंस मे लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग इज शोन इन फिगर 6.10। जैसा कि इस फिगर में 6.10 में शो करिए लाइफ साइकिल फ्रॉग की, मेंढक की लाइफ साइकिल शो करिए। रेशम कीट के जीवन चक्र का स्मरण कीजिए। अंडा, लार्वा अथवा इल्ली, ये जो है कुछ जंतुओं में नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ते हैं। तो जैसे कि मेंढक इस प्रकार के जंतु का अन्य उदाहरण है, जैसे कि मेंढक इस प्रकार के उदाहरण है, जैसे कि ये इस फिगर में शो करा है। तो ये मेंढक हो गया एडल्ट फ्रॉग। तो सबसे पहले आया हमारा एग, फर्स्ट जो है अंडे, एग आया। फिर उसके बाद बी आया हमारा टेडपोल। अब आप देख सकते हैं अंडों से जो निकला टेडपोल। अब ये टेडपोल का शेप बिल्कुल मेंढक से जो है, फ्रॉग से टेडपोल का बिल्कुल अलग शेप है इसका। आरंभी टेडपोल, फिर उसके बाद लेट टेडपोल, ये अर्ली टेडपोल है, ये लेट टेडपोल, और ये फिर एडल्ट फ्रॉग, ये फिर दोबारा एग हो गए। तो ये लाइफ साइकिल चलती रहती है, मेंढक का जीवन चक्र, बाद का टेडपोल, वयस्क। तो ये आप देख सकते हैं आरंभी टेडपोल, अर्ली टेडपोल जो है ये मेंढक से बिल्कुल अलग है। जो इनके यंग वंश हैं, जैसे ये अंडे से बाहर आए तो ये होगा यंग वंश, और ये हो गया एडल्ट मेंढक फ्रॉग, एडल्ट फ्रॉग हो गया, और ये अर्ली टेडपोल और ये एडल्ट फ्रॉग। तो ये इनमें बहुत डिफरेंस है। ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फ्रॉग स्टार्टिंग फ्रॉम द एग्स टू द एडल्ट लाइफ। मेंढक के अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं यानी चरणों का प्रशेषण कीजिए। We find that there are three distinct stages, that is egg, tadpole, larva, adult, जो कि हैं हम तीन स्पर्श अवस्थाओं अथवा चरणों को देख पाते हैं: अंडा, टेडपोल, लार्वा, वयस्क।
डू नॉट द टेडपोल लुक सो डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। क्या आप क्या टेडपोल वयस्क मेंढक से भिन्न दिखाई नहीं देते? कैन यू इमेजिन दैट दिस टेडपोल वुड सम डे बिकम फ्रॉग। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी दिन ये टेडपोल वयस्क मेंढक बन जाएंगे? द टेडपोल ट्रांसफॉर्म इनटू एडल्ट्स कैपेबल ऑफ जंपिंग एंड स्विमिंग। दिखाई पड़ता है। वासक में पाए जाने वाले लक्षण नवजात में नहीं पाए जाते। फिर टेडपोल अथवा इल्ली का बाद में क्या होता है? नहीं, टेडपोल क्या आप जान सकते हैं? उसी प्रकार रेशम कीट की इल्ली या प्यूमा वासक रेशम कीट से बहुत अलग दिखाई पड़ता है। वासक में पाए जाने वाले लक्षण नवजात में नहीं पाए जाते। टेडपोल अथवा इल्ली का बाद में क्या होता है? द टेडपोल ट्रांसफॉर्म इनटू एडल्ट कैपेबल ऑफ जंपिंग एंड स्विमिंग। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। आपने एक सुंदर शलभ को कोकून से बाहर निकलते देखा होगा। टेडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है, जिसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। जो होता है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। जो ट्रांसफॉर्म होता है, बदलाव होता है लार्वा से। जो लार्वा होता है, जो कुकुन में होता है लार्वा, तो वो जो बदलाव आता है और एडल्ट में जो बदलाव आता है, पहले लार्वा बनता, लार्वा से फिर एडल्ट बनता है, तो उसमें जो बदलाव आते हैं, ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, उसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण कहलाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं? वॉट अबाउट द चेंजेस डेट वी ऑब्जर्व इन आवर बॉडी एज वी ग्रो? डू यू थिंक वी टू अंडरगो मेटामॉर्फोसिस? क्या आप सोच सकते हैं कि हमारा भी कायांतरण होता है? इन ह्यूमन बींग्स बॉडी पार्ट्स सिमिलर टू दोज प्रेजेंट इन द एडल्ट्स आर प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ। मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क समान शारीरिक अंग मौजूद होते हैं। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें भी जो बॉडी पार्ट्स होते हैं सिमिलर टू दोज प्रेजेंट इन एडल्ट्स। जो बड़ों में बॉडी पार्ट्स होते हैं, लंग्स, लिवर, किडनी, हार्ट जैसे होते हैं, तो वो उनके अंदर बचपन से ही पाए जाते हैं। आर प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ। जब वो पैदा होते हैं तो वो तब से ही उनमें सब चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये था पूरा। तो इसमें कुछ पॉइंट नहीं दे रखा है, और इंग्लिश में इसमें इंग्लिश एनसीईआरटी में ये पॉइंट नहीं दे रखा है, ये वाला टेडपोल, ये इल्ली वाला। इसी प्रकार रेशम कीट की इल्ली या प्यूमा वयस्क रेशम कीट से बहुत अलग दिखाई पड़ती है। वयस्क में पाए जाने वाले लक्षण नवजात में नहीं पाए जाते। फिर टेडपोल अथवा इल्ली का बाद में क्या होता है? आपने एक सुंदर शलभ में कोकून से बाहर निकलते देखा होगा। टेडपोल रूपांतरित होकर, तो ये अलग है। तो ये सब इसमें लिखा हुआ था जो कि मैंने बताया। अब हम कल को स्टार्ट करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।